असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ऐलान करते हुए कहा कि AIMIM जल्द ही 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। AIMIM ने बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनने से रोकने के लिए हमने यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करना चाहा था, इसी वजह से सिर्फ 5 सीटें ही मांग रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ना तो समझौता करने को तैयार हैं और ना ही किसी तरह की बातचीत करने को। तोरुल इमाम साहब ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक सीट पर वो खुद लड़ रहे हैं, दूसरी सीट पे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब का नाम उन्होंने अभी तक अनाउंस किया है। बाकी 9 सीटों पर वो प्रत्याशी जल्द ही उतारेंगे। सीटों की घोषणा कर दी है उन्होंने, 3 सीटों पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी हम लोग बिहार के तर्ज पर 25 सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो नौनिहाल सेकुलर जमातें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा MLA या MP बने, वो केवल मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में अकेले उतरने का फैसला करने के बाद यहां लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और राज्य की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी काफी अच्छी है। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी की नजर राज्य के इन मुस्लिम मतदाताओं पर है। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल इलाकों में जीत का स्वाद चख चुकी AIMIM को यूपी में भी ऐसी उम्मीद है। अपनी पार्टी AIMIM के साथ ओवैसी यूपी में कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे। जिन 25 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है उनमें फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ जैसी सीटें शामिल है, जहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा संख्या में है। ओवैसी की पार्टी को इन सीटों पर जीत की उम्मीद है। ओवैसी की पार्टी सिर्फ पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खासतौर से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। सियासी जानकार मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले न जीत सके लेकिन सियासी खेल तो सपा और कांग्रेस का बिगाड़ ही सकती है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने 100 विधानसभा सीटों पर चुनावी ताल ठोकी थी। ओवैसी ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में थे। ओवैसी की पार्टी को भले ही 1% से कम वोट मिला हो लेकिन उसने सपा की कई सीटों पर राह मुश्किल जरूर की, जबकि इसका फायदा बीजेपी को मिला था। ओवैसी की प्रत्याशी उतारने से बीजेपी को बिजनौर, नुक्कड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर फायदा मिला। यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा भी कई सीटों पर सपा का खेल AIMIM ने खराब किया। पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिसमें से 37 मुसलमान थे। सिर्फ एक आरक्षित सीट पर उनकी पार्टी का दलित उम्मीदवार था। इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार मुसलमान ही थे। ओवैसी मुसलमानों को ही एकजुट करने की बात करते हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनकी पार्टी का मकसद सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुसलमानों के वोट हासिल करके मुस्लिम समाज के बीच अपनी पार्टी की पैठ बनाकर उनका जनाधार बढ़ाना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।